इसके बाद है कि सारा छोटे छोटे सीज़ों के 6/6 वाला हिस्सा बच गया है, इसकी निगाह भी बढ़ गई है और आँख और दिमाग का कनेक्शन भी लाली पे है। सो इसको भी हमने मदद कर दी। तो अगर आप आ जाएंगे, सही सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। ये दूसरा बच्चा है, वन ऑफ आवर प्राउड पेशेंट्स। इसमें क्या है, पूरा अगर आप देखें, पहला है पूरा ही ऊपर भी वाइट आए है और नीचे पूरा पर्दे में ट्यूमर है। ये पर्दे की फ़ोटो है। बाद में इसको हमने ट्रीटमेंट दिया, लेज़र ट्रीटमेंट दिया, कीमोथेरेपी दिया, तो ये 6/6 निगाह इसका हो गया। तो दिस इज़ वन पेशेंट विच वी शो एवरीबडी। जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं आपके बच्चे का ये इलाज क्यों नहीं होगा, होगा, पर आप हौसला रखिए। कई बार बहुत एडवांस स्टेज में आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आंख निकालनी पड़ती है। तो इसकी हमने आंख निकाल दी है बच्चे की। 100 पेरेंट्स का था, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रोस्थेसिस उसी आंख में लग गया। तो अब कोई और नहीं बता सकता है आंख नकली है। उससे मूवमेंट भी थोड़ी होगी, बट सिर्फ बच्चे को उस आंख से नहीं दिख रहा, दैट इज़ ओके, बट बच्चे की जान बच गई और बच्चे की आंख भी बच गई। ये सिंगल मदर थी, शी वॉज ऑलवेज वेरी वरिड कि मेरे बच्चे को क्या करूँगी, बिना आँख के कहाँ लेकर जाऊँगी। देन आई शोड हर कि देखो इसकी आँख नॉर्मल ही लगेगी, क्योंकि वो बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि मेरी आँख नहीं है, तो इसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं रहता। अगर हम देखें जैसे हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज, यूएस में देखें तो सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100% है। हिंदुस्तान में 60 से 80% है। 80% है शहरों में, 60% है गांव में, अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे बर्डन इंडिया में बहुत ज़्यादा, 80% केसेस यहीं पे रहते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में 10% अच्छी जगह पे रहते हैं और प्रेजेंटेशन वहाँ जल्दी हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स बड़े विजिलेंट हैं। 18 से 36 महीने के बच्चे में होता है। हमारे यहाँ है, स्कूल में एक होता है मैंडेटरी कि जब बच्चा स्कूल में आएगा आँख जांच करा कर आएगा, हर स्कूल में ये। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, इनफैक्ट हमारे कोलीग्स ऐसे करते हैं, देखो जी हमारा बच्चा ठीक है, आप मैडम लिख दो, मैं बाद में कभी जांच करा जाऊँगा। वो बात कभी नहीं आता। एंड वी साइन ब्लाइंडली, ओके जी बच्चा ठीक है, या प्राइवेट प्रैक्टिशनर से हम साइन करा लेते हैं उस कॉलम में। डू नॉट डू दैट। हर चीज़ किसी कारण से बोला गया है, क्योंकि बच्चे की आँख में, आपको ये नहीं स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपके बच्चे की आंख में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम इमिडिएटली उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी कि स्कूल्स में आप आने से पहले वो जांच करवा कर आए, पर बहुत कम लोग करवाते हैं, बाकी सिर्फ साइन कराते हैं। मेटास्टेसिस मीन्स ट्यूमर जो बाहर फैल गया। बाहर यूएस में अराउंड 2%, लेस देन 2% ये बाहर फैला होता है। हिंदुस्तान में 27% बाहर फैला होता है। वी डोंट वांट दैट। अर्ली डायग्नोसिस, अवेयरनेस फॉर अर्ली डायग्नोसिस। लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होता है। जब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी उसके बाद भी हमें कराना पड़ेगा। हर 3 महीने में इस बच्चे को दिखाना पड़ेगा, पहले 2 साल, फिर 4 महीने में, फिर 6 महीने में, 7 साल तक। उसके बाद हर साल ज़रूर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सेकेंडरी कैंसर्स हो सकते हैं इन बच्चों में। जब यंगर एज ग्रुप है तो ऑस्टियोसार्कोमा, बोन का ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, ये सब नोन है। और ब्रेन का कैंसर भी, पिनोलोमा भी हो सकता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोरोइडल मेलेनोमा हो सकता है। इस सब के लिए उसको साल में एक बार तो हमें हलो करने आना ही पड़ता है। फिर ये उस एज ग्रुप के बच्चे जब पेरेंट्स दूसरा बच्चा भी प्लान कर रहे होते हैं, तो दूसरे बच्चे में उनको पता होना चाहिए कि वो उसका जांच कराएंगे एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड से। एंटीनेटल वो जांच करा देंगे ताकि गर्भ के अंदर उसकी ट्रीटमेंट कर दें। 50% चांस है अगर फैमिली में कोई भी इफेक्टेड है, और उसके बच्चे को कैंसर होने का चांस 50% रहता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। उनको हम बता देते हैं, जब वो हमारे से ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं हम कहते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, बच्चे को भी बता देना। और अगर बच्चे की एक ही आंख में कैंसर है, दैट इज़ गुड। एक ही आंख में अगर कैंसर था तो सिबलिंग में 1% चांस होता है कैंसर होने का, इक्वल टू, मतलब इट्स ए ग्रीन साइन, इससे कोई फ़र्क नहीं है। और अगर उसके बच्चे होंगे तो 5 से 10% चांस होगा कि कैंसर होगा। अब ट्रीटमेंट कंप्लीशन जब होती है तो मिक्स फीलिंग होती है पेरेंट्स में और बच्चों में। पेरेंट्स में होता है कि आगे और कैंसर तो नहीं होंगी, हमने कितनी बार दिखाने आना पड़ेगा।
एंड कैंसर रिहैबिलिटेशन, दैट मीन्स उसकी आँख जो हमने निकाली है वो लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। इसके लिए वी ऑल्सो टेल देम, वी हैव लॉट्स ऑफ सेंटर्स, उनको बताते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ 29% में अफेक्टेड होती है, वो छोटी हाइट के ही रहते हैं क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू सो मच, कीमोथेरेपी उनको मिली है, उनका विजन थोड़ा कम होता है, तो टीचर्स को उनको आगे बिठाने में प्रेफरेंस देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सर्वाइवर्स आर अ बिग थिंग। अगर उसने फाइट की है कैंसर बचपन में तो उसके साथ हमारी पूरी मदद होनी चाहिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, उसको हो सकता है कान से सुनना, क्योंकि उसको इतनी दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग मिलती हैं, कान से सुनना भी कम होता है 3% में। और इंटेलिजेंस भी उसकी थोड़ी सब नॉर्मल हो सकती है, 1/6 बच्चों में इंटेलिजेंस कम रहती है। बट अगर हम सपोर्ट करें तो कौन से आपके सब बच्चों में IQ इतना 30 मार्क होता है, नथिंग। वी हैव टू बी we have to be supportive for them. So be supportive, they are retinoblastoma survivors. We are there to help you, parents should help, teachers should help. Second neoplasm, that means यही बोन ट्यूमर या अदर स्किन लीजन, स्किन ट्यूमर हो सकता है 0.01% में, तो विजिलेंट रहना पड़ता है। आप भी देख सकते हैं बच्चे तुम्हारे कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जाकर दिखा दो, स्किन में कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। So we have to integrate retinoblastoma survivors into society. उनको अपनी सोसाइटी में लो। बच्चों के लिए अभी हमारे प्रोग्राम में सर्वाइवर्स का प्रोग्राम है 16 तारीख को, उसमें एक बच्चा आया जो हमारा सबसे बड़ा बच्चा दिखा था। आज चला ऐसे, आपको प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे? कहते हैं मुझे बार बार बोलते आँख निकाल के दिखाओ, आँख निकाल के दिखाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सो वी हैव टू जस्ट स्टूडेंट्स को बताओ दे आर पार्ट ऑफ अस। तो क्या अगर उनकी एक आँख निकली है डजंट मीन यू डोंट हैव टू प्ले प्रैंक्स ऑन देम। तो उसके लिए टीचर्स का रोल रहता है कुछ। हम इनके लिए कर रहे हैं, वॉक करते हैं, इस बार भी वॉक होगी। सो वी हैव टू रियली रेज दिस पब्लिक अवेयरनेस and teachers form a backbone of it, parents form a backbone of it. Then there are very simple apps available. White eye detector, ये फ्री ऐप है जिसे डाउनलोड हम कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। उसमें ऐप करके एक जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपकी कैमरा की सारी फ़ोटोज़ जो होंगी ये स्कैन कर लेगा। उसमें कुछ भी एबनॉर्मल दिखा, दे पॉइंट आउट दीज पिक्चर्स आर एबनॉर्मल। या आप उसी टाइम भी बच्चे को बुला के उसको बोलोगे सीधा देखिए, फ्लैश फ़ोटो खींचेंगे तो अगर आपको वाइट दिखता है तो ये ऐप आपको बताएगा। ये इनफैक्ट उसने डेवलप किया जिनके अपने बच्चे को कैंसर था और उसकी आँख निकालनी पड़ी। देन ही सॉ कि उसके बच्चे को जब वो 16 दिन का था तब भी कैंसर था, उस टाइम नहीं देखा, 2 साल पे आँख निकाली, तो ये प्रॉबेबली आपको प्री वॉर्न कर देता है। जब इस ऐप में आएगा एबनॉर्मल डज नॉट नेसेसरली मीन्स कैंसर, बट देयर इज हाई चांस को कैंसर हो सकता है। 100% नहीं है, 80% ये सेंसिटिविटी है इसकी। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वी ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स एंड then we will get good results. Awareness would be there, we would be matching the Western countries, and I'm sure there will be day when we'll have 100% survival. So summarizing, management is nothing but early detection. Otherwise, late detection we can't help. Simple things like mobile phone, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, डे 1 पे बच्चे की फ़ोटो हर बंदा खींचता है। तो आप फ़ोटो खींचो एंड उस पर डाल दो एंड वी विल कम आउट विद ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। आई थिंक अर्ली रेफरल, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप इज़ द की टू सक्सेस। फोकल थेरेपीज छोटे ट्यूमर्स के लिए हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि US में ज़्यादा अच्छा इलाज होगा, यहाँ नहीं होगा। हमारे पास सारी तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम मैच क्यों नहीं कर रहे उनका 100% सर्वाइवल रेट? प्रॉब्लम इज़ इन अवेयरनेस। So we have to do that, and we aim at the comprehensive eye care for these babies. इनका बाद में भी चलता रहता है। ये NGOs इनको सपोर्ट करती हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प देती हैं बच्चों को, बच्चों की वो ट्यूशन्स लेती हैं एक्स्ट्रा, दे आर गिवन न्यूट्रिशन उनको बताती हैं, डाइट प्लान देती हैं, सब कुछ। सो दीज वी हैव बीन एसोसिएटेड विद कैन किड्स हु आर हेल्पिंग अस विद दिस। टाइमली ट्रीटमेंट एंड लाइफ लॉन्ग फॉलोअर्स कैन लीड टू ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स। थैंक यू। Any questions? I'll be happy to answer.
genetics is the only one thing is inherited. Basically, genes are only affected, right? One part is which is inherited, other thing is which are not inherited. Okay, some genes are passed on from one generation to another generation, then it becomes inherited. If they are not passed on, it is still due to genes, but those are not inherited genes. No, but still we get unilateral retinoblastoma because mutations can happen anytime. आजकल हमारी जो लाइफ है मैम, वी आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स विच कॉज म्यूटेशन, वी डोंट इवन नो व्हाट विल कॉज म्यूटेशन. So if that mutation occurs, then you could have. Any other questions, parents? Yeah, this is among children. The oldest baby we've seen is 7 years, but rarely they say it can percolate. Those are called retinoma, very less aggressive, which can happen in 15, 16 years also. But those are not retinoblastoma. Those are retinomas, which would not be that aggressive. Ma'am, how malignant it is? Handy? How malignant it is? What is the aggression of? It is, first thing is if you do not touch it, it still is, I would say, highly malignant only. But in case somebody pokes a needle, because there are many doctors who try to establish diagnosis by poking a needle, then it goes within weeks, then it is very, very aggressive. So as long as you do not touch it, it is moderately aggressive. Any parent who have felt or seen any spot in the eyes of the children, or in their relations, or in the neighborhood, anywhere? किसी ने भी देखा हो आसपास किसी बच्चे ने या अपने बच्चे ने कि इनको लगा हो अभी भी कि हमें आम खानी चाहिए? I would say even if you do not feel that, like that small baby sitting there, all those that age group baby, you should download white eye detector app, nothing else. और अपने फैमिली के जो भी आपके आसपास हैं जानकार, उनको बोलो वाइट आई डिटेक्टर ऐप डाउनलोड कर लो. कुछ भी बच्चे में प्रॉब्लम होगी, कैंसर तो जरूरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, महंगापन होगा, कुछ भी, वो अलार्म देगा कि ये आपका बच्चे में एबनॉर्मल है, जाकर दिखा दो. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. वी आर नॉट सेइंग नेसेसरली कैंसर, वो बड़ा स्कैरी टर्म होता है. अच्छा, कैंसर नहीं होता, कैंसर उनमें बहुत कम को होता है. बाकी कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आँख में होगी वो दिखा देगा. हाँ, बहुत सारे, बट महंगापन भी ट्रीट कर देना चाहिए ना, वो पुराना ज़माना हो गया कि ट्रीटमेंट नहीं देनी, अपने आप ठीक होगा. नहीं, उसको चश्मे का नंबर होगा, बच्चे को चश्मा देंगे ठीक हो जाएगा. बट अगर नहीं देंगे तो उसको लेजी आई बन जाएगी, फिर वो आँख कभी नहीं ठीक होती. क्योंकि हमें आँख को देखना सिखाना होता है फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ. जो सिखाएंगे वही सीखेगी, पूरी ज़िंदगी वही चलेगा. अगर आप उसकी आँख को पहले सीधा नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी वैसे रहेगी. तो parents हम आपको ये ऐप बता देंगे so that you all can download, and we request that you share it with as many people as you can. Any other question anybody wants to ask? It can lead to high pressure, that is if it goes on, रेटिना से शुरू होकर इंटीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व कर लिया तो प्रेशर हाई में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बट एज सच प्रेशर हाई में इसका कोई वो रिलेशन नहीं है. इसके कारण हाई प्रेशर हो सकता है, हाई प्रेशर के कारण ये नहीं हो सकता. आई में हाई प्रेशर क्या होता है? जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, आँख में भी एक एक्वियस ह्यूमर बनता है, एक फ्लूइड बनता है, उसका प्रेशर होता है. सो दैट प्रेशर नॉर्मली इज 16 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो हम मेजर करते हैं एडल्ट्स में. और बच्चे में क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है, जैसे अब आँख तो छोटी सी है, 4 cc उसमें वॉल्यूम है, अब उसमें एक ट्यूमर भी आ गया जो बढ़े जा रहा है, तो आँख में प्रेशर बढ़ जाएगा. जब प्रेशर बढ़ता है, बड़ों की आइज़ में तो दर्द होता है, बच्चों की आइज़ बड़े होना शुरू हो जाती हैं. They will just grow big. So that shows that the pressure has increased, this child has something. So as मैम ने बोला कि parents जब admission forms भरते हैं तो there is a column. So
जैसे जेनेटिक अफेक्ट हो सकता है? जैसे नहीं, वो सफेद वैसे मोतिया नॉर्मल, होगा पिताजी को ना। वैसे नॉर्मल है। वो वाइट स्पॉट देखो, या तो कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है या मोतिया हो सकता है एट दैट एज नॉर्मली। वो पीछे रेटिना वाला वाइट स्पॉट नहीं होगा। या तो कॉर्नियल ओपेसिटी आगे की होगी, उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, आप बदलवा सकते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। वैसे देखने में कोई इशू नहीं है, बस जैसे हम देखते हैं तो वाइट स्पॉट दिखता है। वो ना कैटरेक्ट होगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ससुर जी, कि कैप्टन सिंह मुझे दिख तो रहा है। मैंने कहा आप मेरी बेइज्जती कराओगे, आपका इतना ज़्यादा मोतिया है। वो कहेंगे डॉक्टर के है। ही कैप्टन सिंह मुझे दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है। एंड ही वुड रीड, वो प्रॉबेबली ही न्यू कि पहले ए ही लिखा होना है। ही वुड से ए है, ये सब कुछ बताते थे। देन फाइनली आई टुक हिम टू माई टीचर देयर। ऐसे देखो अब तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर जगतार से, बाबा जी हम घर ही नहीं जाने दें, अब तो आपको करेंगे ही हम ऑपरेशन। Then he got operated and he said, oh, life is so beautiful. They keep on saying हमें दिखता है, हमें दिखता है, और वो पढ़ भी लेते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया, उसको लगा के तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। So they avoid going to a doctor, they avoid all surgeries. पर उनको आप चेक कराइए, उनको नहीं दिख रहा होगा। वाइट आपको दिख रहा है तो नहीं दिख रहा होगा उनको। सफ़ेद मोतिया इस एज में होता है। So checking is an important thing and getting it checked in time is very important. So that the doctors can help you with this. So lots of pictures. Once again, thanks to the ma'am who came and who took all the time for being here, for making you aware, and to you also parents for coming in abundance to be aware. Thank you so much. इस तरफ से